यहाँ पे प्रणाम मंत्रों का अर्थ समझ रहे हैं। जो वंदनाएं करते हैं जो हम लोग, उनका क्या अर्थ है, अर्थ के साथ में अगर हम करें तो उसका अलग प्रभाव होता है। हम अपने गुरुदेव जो हैं, कल को आप कब थे ना, कल तो सुन रहे थे कथा, तो येलो वाला बटन है, एक नंबर का पहला वाला जी, उसको वो कर दो, हम कर, हाँ पहला उधर 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 लास्ट वाला, अरे तो कल अज्ञान के मिरांजन से ज्ञानांजन छुलाकर, इसका सुना था ना, जो अज्ञान घोर अंधकार में फंसे हुए हम लोग अपने आप को जान भी नहीं सक रहे कि हम हैं कौन, कैसे हैं। नेत्रों को जो खोल दें वो गुरु हैं, सुना था सर। आज हम लोग श्रवण करेंगे गुरुदेव का प्रणाम, जो हमारे गुरुदेव जिनकी आत्मा को अभी आज लीला दिखलाई हुई है, कैसे वो आए। वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनते थे, उनको कभी नहीं अच्छा लगता था कि कोई उनके बारे में कुछ बोले। गुरु महाराज हमेशा अपने गुरुदेव को ही गुरु समझ के चले, कभी भी उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं समझा। तो उसी भाव से वो मंत्र लिखा है। कल शायद हमने इसका भी चिंतन किया था, नमो विष्णुपादाय गुरु प्रेष्ठाय भूतले, जो अपने गुरु के प्रेमी के रूप में इस जगत में आए, अपने गुरुदेव के प्रेष्ठ प्रिय, मतलब गुरुदेव जिन्हें अपना समझते हैं, उस रूप से उन्होंने ऐसी सेवा की जो भगवान के चरणारविंद होने के बाद भी अपने गुरुदेव से ऐसा प्रेम कि गुरु पृष्ठ के रूप में जाने गए। गुरु महाराज जी को अक्सर क्या होता था कि जब प्रवचन करना होता था तो अपने गुरु जी की वाणी को पढ़ते, अपनी बातें नहीं बोलते। मतलब लोग यहाँ तक कहते थे कि महाराज तो माधव महाराज जी का टेप रिकॉर्ड है, वो तो अपना कुछ बोलते ही नहीं। यहाँ तक कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर उनके गुरुजी ने जवाब दिया है उसका तो देंगे, नहीं तो नहीं, हमारा गुरु जी तो इसके बारे में कुछ बोला नहीं। ऐसा उनका स्वभाव कि अपना दिमाग उन्होंने नहीं लगाया। हालांकि बाहरी दृष्टि से देखा जाए वो परम विद्वान, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए फिलॉसफी गोल्ड मेडलिस्ट गुरु महाराज जी, 1946 में जिनको डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी का ऑफर आया, तो इतने विद्वान और इतना होने के बावजूद भी कभी उन्होंने अभिमान नहीं किया।
मैं कुछ हूँ, देश विदेश में गए, लेकिन कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ का नहीं बतलाया अपनी कथा में कि जैसे आजकल हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। अक्सर वो एक बात कहते थे, हमारे गुरु जी के शब्द जो हैं वो शब्द ब्रह्म हैं, ऐसा मतलब कहना था कि गुरुदेव जो है वो जो बोलते हैं वो भगवान के लिए बोलते हैं, भगवान को सुख देने के लिए बोलते हैं, इसलिए वो शब्द जो है शब्द ब्रह्म है। और हम लोगों को संतुष्ट करने के लिए लोगों को जवाब कैसे बराबर से मिल सके उस विषय में बोलते हैं। तो देखा जाए तो दोनों अपनी जगह पे ठीक है, मगर एक शरणागति की जो बात आती है तो गुरु जी का उसका कोई भी उपमा या उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। यहाँ शरणागति की बात आती है, कुछ भी है, जब आप 25, 30, 40 साल तक लगातार शिष्य बन रहे हैं, श्रद्धालु हैं, तो मन में तो आ ही जाता है कि मैं गुरु हूँ। कभी नहीं आया गुरु, अंतिम समय तक नहीं आया। ये एक बड़ा विशेष गुरु जी के अंदर गुण देखा, जिसके लिए प्रणाम मंत्र में ऐसा लिखा हुआ है, नमः ओम विष्णु पादाय गुरु प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी के नाम। मैं भगवान के उन चरणारविंद को प्रणाम करता हूँ जो अपने गुरुदेव के प्रिय रूप से इस जगत में प्रकट हुए। हर गुरु को हमारी परंपरा में, हमारे संप्रदाय में विष्णुपाद शब्द से संबोधित किया जाता है कि भगवान के चरण कमल। तो क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि भगवान के चरण कमल पतित उद्धारी हैं, पतितों का, अधमों का उद्धार करने वाले हैं। तो इसलिए वही कृपा करके जब इस जगत में आते हैं तो वो भगवान के चरण कमल ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इस भाव से गुरु ही चरण कमल स्वरूप है, ऐसा मानते हैं। आगे लाइन में है श्लोक में, गुरु अभिमान शून्याय गुरुवाणी प्रचारिणी। जो गुरु अभिमान जिनके हृदय में बिल्कुल भी नहीं, शून्य, गुरुवाणी प्रचारिणी। अभी रिसेंटली 2011 की बात है, जब गुरु महाराज जी के 50 साल पूरे हुए थे संन्यास, त्रिदंड संन्यास के। वैसे तो गुरु जी आए थे 48 में आए थे मठ में। तो उस समय से लेकर के संन्यास ब्रह्मचारी, हमारे तो ऐसा होता है ना, घर छोड़ा तो सन्यासी बन गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के बाद सन्यास। तो गुरु जी आए तो 1961 में गुरु जी का सन्यास हुआ था। तो 2011 में 50 साल, 51वां साल का पूरा हुआ। उस उद्देश्य से हमने एक उत्सव किया था। तो वहाँ पे 125 सन्यासी आए थे और इस्कॉन वगैरह सब मिला हम लोग। हमारे गौड़ीय परिवार जो हैं, गौड़ीय परिवार में इस्कॉन भी एक परिवार है, हमारा एक परिवार, अब हमारा एक इंडिविजुअल परिवार हो गया। ऐसे अलग अलग मिशंस जो हैं, अलग अलग मिशनों के जो आचार्य थे, जो त्रिदंडी सन्यासी थे, लगभग 87 सन्यासी थे, वो आए, एक ही मंच पे बैठे थे और सैकड़ों हजारों लोग थे। उसके बीच में मैंने एक बात कही थी कि मेरे गुरुदेव ने इस जगत में गुरु, मैं गुरु हूँ, इस भाव को, इस तत्व को प्रकाशित नहीं किया, मतलब स्थापित नहीं किया। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, ठीक है, स्थापित नहीं किया। मेरे गुरु महाराज जी ने इस जगत में सेवक का भाव स्थापित किया कि सेवक कैसा होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए। मेरे गुरुदेव शिष्य के आदर्शवान। तो मेरा बोलने का थोड़ा स्टाइल जो है वो
ऐसा ही है, पहले नेगेटिव सा लगता है, बाद में जब पूरा सेंटेंस हो जाता है तो पॉजिटिव दिखाई देता है। मैंने बोला मेरे गुरुदेव जो हैं उन्होंने कभी स्थापन नहीं किया कि गुरु मैं गुरु हूँ या क्या हूँ। वास्तविकता में गुरुदेव तो एक शिष्य हैं। जब ये बोला ना लोगों के रंग उड़ गए कि क्या बोला है, गुरुदेव को शिष्य बोला है। तो बाद में बोला कि गुरुदेव अपने गुरुदेव के शिष्य के रूप में ही हमेशा रहे हैं। तो ये बातें गुरुदेव को अच्छी लगी। मूल बात है कि हम जो बोल रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये देखना चाहिए। हमें क्या अच्छा लग रहा है अगर हम देख रहे हैं तो ठीक है, देखते रहो। उन्हें क्या अच्छा लगता है, प्रेम का लक्षण यही है। उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें जो अच्छा लगता है वो हम करें, उन्हें जो अच्छा लगता है वो हम बोलें, तभी वास्तविकता में प्रेम है। तो गुरु जी को अच्छा लगता है अगर उन्हें कोई बोले आप गुरुदास हो। इसीलिए यहाँ पे बोला गुरु अभिमान शून्य है, गुरुवाणी प्रचारी है। आप गुरुवाणी के प्रचार, केवल गुरुवाणी का ही प्रचार किया है। गुरुवाणी पंजाबी गुरुवाणी नहीं, अपने गुरुदेव की वाणी। जीवेशु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च। जीवों के प्रति करोड़ों माताओं का स्नेह गुरुदेव ने प्रदर्शित किया। एक माता का नहीं, करोड़ों। लेकिन बड़ी विशेषता ये रही, एक माता अपने एक संतान के स्नेह को छोड़ नहीं पाती। करोड़ों माताओं का स्नेह हो तो क्या कोई छोड़ पाएगा? स्नेह था मगर आसक्ति नहीं। आसक्ति गोविंद से, गोविंद के स्नेह को दिया, भगवान के प्रेम को दिया, मगर खुद नहीं उसमें कर सकते। कोटि मातृ जीवेशु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च। ये कैसे मालूम पड़ता है? गुरु जी की कई घटनाएं ऐसी हैं बचपन से। उनकी बहन ने कुछ बातें हमें बतलाई थी और कुछ बातें उनकी बहन को उनकी माता ने बतलाई थी। वो सब मिला करके ऐसे लगता है कि हाँ बचपन से ही होते थे महापुरुष। क्योंकि जो गुरु जी का जन्म भी है वो साधारण जन्म नहीं है। गुरु जी की एक बड़ी बहन, एक बड़े भाई थे, उसके बाद जो भी बच्चा हो रहा था मर रहा था माँ बाप के। तो वो पहले के लोग जो है ना वो थोड़े ज़्यादा बच्चे होने चाहिए, इसमें थे जनरेशन क्रिएशन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए रहते थे। वो ऐसे भोगी नहीं थे, योगी की तरह होते थे। उनके अंदर में ऐसा रहता था कि अगर संतान गर्भ में आ गई है तो संसार विषय विलास में नहीं फंसना। तो वो नहीं आई है, कारण क्या, क्यों नहीं आई, ऐसी धारणा होती थी। तो उनको लगा कि शायद हमारे और बच्चे जो हैं, जो दो हैं, वो भी ना मर जाएं, क्योंकि जो हो रहा है वो मर रहा है, कोई ना कोई अभिशाप है कुछ है। तो बाद में मालूम पड़ा कि जो कुल देवी है, शायद वहाँ पे पूजा नहीं कराई है इनके पितरों ने, तो करवाएं। तो कुल देवी इनकी कामाख्या थी। कामाख्या नाम सुना? कामाख्या। ये जब भगवान शिव जो हैं, सती ने अपना शरीर छोड़ा था, तो शिव जी ने उठा करके उनको डोलने लगे ना, तो उनके शरीर को लेकर के, तो उस वक्त सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसकी 51 पीठ कहते हैं, कुछ कोई 108 पीठ कहते हैं। उनमें से मुख्य पीठ जो है वो अलग अलग, जैसे नेत्र नैना देवी, जिह्वा ज्वाला देवी, चरण वैष्णो देवी, ऐसे ही है ना। तो और जो योनि है वो कामाख्या देवी। तो इसलिए कामाख्या देवी जो है तंत्र साधना की सबसे श्रेष्ठ पूरी धरती पे पीठ है। और तंत्र साधना सभी लोग करते हैं इस प्रकार। तो
वहाँ गए तो वहाँ रमणीकांत शर्मा जी थे। उन्होंने इनको देख करके समझ गए वो सिद्ध थे। सिद्ध का मतलब उनको देवी सिद्ध थे। तो कोई आया, किस भाव से आया, क्या लेके आया, सब मालूम को पड़ रहा है। तो वो उन्होंने बताया, कहते कि अच्छा तुम्हारा तो साधना करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। तो 3 दिन इन लोगों ने वहाँ पे रहते उपवास किया, माता पिता ने। और तीसरे दिन जो है वो जो रमणीकांत शर्मा जी, उनको देवी ने आदेश दिया कि इनको बोलो चिंता नहीं करें, अभी जो आएगा वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तब उन्होंने बोला कि तुम्हारे यहाँ पर जो संतान होगी सबसे ज़्यादा लंबी होगी रहेगी, सबसे दीर्घ जीवी वही होगी, और भगवान की भक्त है, तो भगवान के धाम से आ रहे हैं। वो सुनते खुश हो गए। कहते लेकिन याद रखना वो रहेगा नहीं। उन्होंने लगे ये इतना करेंगे बड़ा होगा चला जाएगा। तो कहते लेकिन चिंता मत करो, उसके बाद बहुत संतान होंगे, सभी रहेंगे। तब ठीक है। तब उन्होंने कड़ा दिया था, जैसे आपको ब्रेसलेट है ना, कड़ा दिया था कि जब ये पहली बार गुम होगा तो उसके हाथ में डाल देना। गुम होगा मतलब पहले बता दिया। और जब इसके हाथ, जब तक ये ब्रेसलेट इसके हाथ में रहेगा, ये इसको ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो बचपन से ही, हालांकि उनके घर में नॉनवेज खाते थे, इन्होंने कभी प्याज भी नहीं खाया। चाय का बगीचा था, आसाम में गुरु जी का जन्म हुआ, चाय का बगीचा था, चाय कभी नहीं पी, जन्म से। तो प्याज भी नहीं खाया। तो एक दिन गुरु जी खुद ही बोल रहे थे, कहते हमारा चाचा जी हमको जोर जबरदस्ती करके कुछ गंदा चीज़ खिलाना चाहते, हमारा तो मरने का हालत हो गया। तो बहन से पूछा क्या बात हुई, बताया चाचा जी ने ज़बरदस्ती बोला अंडा खा, मेरे से नहीं खाया जाएगा। माँ बड़ी रोती रही कि नहीं इसको छोड़ दो, तुम इससे ज़बरदस्ती मत करो। कहते हो ज़बरदस्ती मुंह में डाला और ऐसी हालत होगी कि आंखें बाहर, डेले बाहर आ गए, मतलब एकदम बाहर को आ गए, ऐसी हालत होगी। उसके बाद से किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बालक के ऊपर। तो बचपन में बताते हैं कि लगभग होंगे 2.5-3-4 साल के, जो भी हों, छोटे से थे, तो ना जीवों को जो मिलना, जो खाना, जैसे चिनौरी मिल जाने, चिनौरी को क्या बोलते हैं आप लोग? मखाना दाना होता है ना, मखाना की कहते हैं, फूल मखाना, एक दानी, ये ऐसी चीज़ बताशे। तो ये ना चींटियाँ और कॉकरोच वगैरह उनको ऐसे खिलाते थे बचपन में, छोटे से थे। तो इनका एक चाचा का लड़का देवी, वो उसके ऊपर से निकल गया, तो 2-3 मर गए। इन्होंने खाना छोड़ दिया। ये वो क्यों मारा उसको, इतने भोले हैं कि उनको मार दिया है, क्यों मार दिया। कभी इन्होंने मच्छर नहीं मारा पूरे जीवन में। माँ हमेशा मच्छरदानी में ढक के रखती थी कि इसको मच्छरदानी में बिना ऐसे मच्छरदानी को सुलाती नहीं। मच्छर खा रहा है तो ऐसे देखते रहेंगे, तो थोड़ा सा हिला दिया अगर दर्द हुआ तो, लेकिन उसको मारना नहीं। तो एक दिन पूरा नहीं खाया, अगले दिन माता को तो मालूम होता है मेरे बच्चे का क्या वो तरीका है इसको मनाने का। तो माँ ने ना प्रसाद दिया हाथ में कि जा सबको बांट दो। तो सबको बांट रहा, वो भी सामने आ गया, उसको नहीं दे के वापस आए। तो माँ ने बोला, कहते कि बेटा भगवान, प्रसाद का मतलब क्या होता है? भगवान की कृपा से खाया हुआ है, भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा क्या किसी जीव पे नहीं होती? सब पे होती ना। तो भैया को दे दो, चलो जाओ। तो उसमें उनका जो गुस्सा था खत्म हो गया
इस तरह से बचपन उनका रहा कि जीवों के प्रति माता का एक स्नेह होता है, माता का स्नेह भी एक लिमिट तक, लिमिटलेस, लेकिन किसी के प्रति आसक्त नहीं। अपने पिताजी के आदेश को कभी भी नहीं उल्लंघन किया, बिना उनके पूछे कहीं गए नहीं। एक दिन कॉलेज से आए ना, हाई स्कूल में पढ़ते थे तब, वहाँ से आए, घर में खून के निशान पैरों में। अरे किसके? कामाख्या आया, नाम था कामाख्या प्रसाद, कामाख्या आया, वो उसके पैर में, ए कामाख्या इधर आओ। आए, क्या हुआ तुम्हारे पैर में? पैर में उनको पता ही नहीं है पैर में क्या हुआ। क्या हुआ दिखाओ। देखा पैर में से खून आ रहा है और पैर में कोई छेद हो रखा है, ये क्या है पता नहीं। जूता देखा तो जूते में कील निकला हुआ। अब बताओ, ये भी कोई आदमी हो सकता है कि जूते में कील है और पता न लगे। अंग्रेजों का जमाना तो जूते उतरे एकदम ठीक ठाक पहन के जाना होता था। पिताजी रोने लगे कि क्या आया है हमारे यहाँ पे, इसको यही नहीं समझ आ रही। इसके कहते तेरे को समझ नहीं आई, पैर में तेरे चुभ रहा। मुझे लगा कुछ तो है। फिर तो गुरुजी ने, मतलब गुरुजी ने एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बतलाया था, कभी बतलाते नहीं, एक बार थोड़ा सा होता। हम जब भगवान का ध्यान करता था, हमको ऐसा लगता अभी वो आ जाएंगे, तो आ गए, अभी आ गए, अभी वो बोलेंगे चलने के लिए तो वो सब छोड़ कर जाना होगा, बिना आप खोल देते थे। मतलब इतना नज़दीकी थी शिव जी से, भगवान से, तो उनको ऐसे आंख बंद करने से, ध्यान करने से ऐसे लगता। 6-7 साल के थे, एक बार तो गुम हो गए। गुम हो गए मतलब 2.5 दिन बीत गया, पता ही नहीं लगा कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। शाम के समय एक गडरिया होता ना, बच्चे गडरिया, तो बच्चे गडरिया ने देखा कि एक छोटी सी ऐसी गुफा सी, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है और कुत्ता उसकी तरफ जाके भौंक रहा, मतलब ऐसे एक्टिव हो रहा है कि भी यहाँ कुछ है। उसको लगा शायद सांप होगा, कुछ होगा। उसने देखा नहीं, सांप सूप तो नहीं, अरे ये तो बच्चा बैठा हुआ। वो ये तो वही उसी बच्चे की बात है जिसकी चाचा जहाँ बात कर रहे थे, मुसलमानों का बच्चा था लड़का। नीचे दौड़ा दौड़ा आया, आकर के चाचा जा वो लड़का जो गुम हुआ था वो ऊपर है। कहते वही है, कोई और है? कहते हाँ वो ऐसे ऐसे बैठा हुआ है। अच्छा, तो भाग के आए, रॉयल फैमिली थी तो सब जानते थे। तो जाकर के बोला युवराज जी ऐसे ऐसे आपका बेटा ऐसा लगता होगा। तो माता घड़ियाल होता ना, उसको साथ में लेके गए और ऊपर जाकर के देखा तो गुरुजी की आंखें ऐसे थी, मतलब सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा था, ब्लैक नज़र नहीं आ रहा था। ये तो अंतिम समय में भी जब गुरुजी जब जाने लगे तब भी ऐसा ही हो गया था, मतलब आंखें बिल्कुल ऊपर चढ़ गई। तो ये जाकर के वहाँ इन लोगों ने कीर्तन किया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कीर्तन किया, महामंत्र किया। 10-15 मिनट बाद गुरुजी के नेत्र खुले। बहन बताती हम बहुत ही छोटे थे, हम तो डर गए थे क्या होगा। कहते कि जब आंखें खुली तो खुलते ही बोले तुम लोग अभी क्यों आ गए। कहते उन्हें ऐसा लगा कि अभी बैठा हूँ, और 3 दिन बीत गए, समझे नहीं। ऐसा गुरुजी का जीवन बचपन से अद्भुत है। मेरे सामने की घटनाएं जो हैं, जो जीवों के प्रति प्रेम की घटनाएं, स्नेह की घटनाएं, कि गुरु महाराज जी की मस्तक पे यहाँ ना मच्छर बैठा हुआ था, खून पी रहा था। बड़ी देर तक पीते पीते मक्खी की तरह मोटा हो गया। मैंने कहा गुरु जी देख रहे हैं मेरे को कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। अब नेचुरली यदि मैं ऐसा देखूंगा ऊपर तो आपको मालूम पड़ेगा ऊपर देख रहा है, आंखों में नहीं देख रहा।
तो बड़ी देर तक क्या देखता है। मैं उठा, उठ करके उसको हिलाया, वो उठ ही ना सके, इतना उसने पी रखी खून चूड़े ही ना, वो फटक करके मार दिया। तो मेरा ये इतना हिस्सा पूरा लाल हो खून से। तो गुरु कहते हे क्या किया? मैंने कहा महाराज जी इसका उद्धार किया। मैं तो मजाक में लिया, कहते ठीक नहीं किया। मैं कहा महाराज बहुत बढ़िया। मैं ना बचपन से गुरु जी से अपने पता नहीं उचित नहीं था, समझ नहीं पाया मैं दोस्तों जैसा व्यवहार था मेरा। तो मैंने कहा ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, आपके सामने मारा, इसका कल्याण होगा। गुरु जी ने मजाक लिए ही नहीं उसको, बड़े सीरियसली। गुरु कहते वो लोग तो जानता नहीं, उनका भोजन ही है, हमको थोड़ा मच्छरदानी में रहना चाहिए। अरे अब प्रसाद देने के टाइम में मच्छरदानी में बैठोगे क्या? आप देखिए पूरा जीवन उन्होंने कभी भी कोई कॉइल जलाने नहीं दी कछुआ का, ऑल आउट लगाने नहीं दिया, क्योंकि उसमें 0.05% या 0.02% जो है उसके अंदर जहर है। कहते हमको तो नहीं मालूम पड़ता, लेकिन वो लोग मर जाएगा, ये ठीक नहीं, वो लोग तो मर जाएगा। छोटा जीव है ना, छोटा है, छोटा है, ऐसे बोलते हैं, छोटा है, वो तो ऐसे ही मर जाएगा, ये ठीक नहीं, हमारा कमरा में नहीं लगाना। एक दिन हम लोग बर्तन मांज रहे थे रात को, भंडारे वगैरह चल रहे थे चंडीगढ़ में, गुरु जी आए हुए थे, लगभग 1 बजे की बात है। गुरु जी के कमरे की लाइट जल रही, मैं और मुनि महाराज सुखदेव जी, मेरा नाम भगवान दास था, मैं ऊपर गया जा कर के, मैंने कहा कि कमरे की लाइट जल रही, तो पंखे से ना पर्दा ऐसे ऐसे हिला। मैं देखा गुरु जी जाग रहे हैं, मच्छरदानी के साथ खेल रहे हैं, मच्छरदानी के साथ खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? मच्छरदानी उठाते हैं, मच्छर को निकालते हैं, एक निकालते 2 घुस जाते हैं। उस कमरे के 2 दरवाजे थे, मैंने नॉक किया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैं क्या कर रहे हैं आप? यही तो भीतर घुसने से सोने नहीं देगा, अंदर है वो लोग, अब जाता नहीं है। मैं क्या आप, अच्छा मेरे को तो अब मालूम पड़ गया गुरु जी दुखी होंगे मारूंगा तो, नहीं तो मैं तो बदल देता वहीं पे। तो मैं तो आज भी छोड़ता नहीं, मार देता हूँ। तो भाई हम नहीं है गुरु जी की तरह, नहीं तो नहीं है, नाटक तो नहीं कर सकते ना, अभिनय नहीं कर सकते, जिस वक्त आएगा भाव आ जाएगा, और नहीं है तो उसका अभिनय नहीं करना, और बीमार होकर बैठे रहो, फायदा क्या उसका। तो गुरु महाराज जी को मैंने भीतर घुसाया, मैं आप भी भीतर जाइए, भीतर गए तो कहते दरवाज़ा कौन बंद करेगा? मैं कहा एक दरवाज़ा आपका हमने लगा दिया अंदर से, और एक दरवाज़ा हम बाहर से लगा देंगे, जब आपने उठना आप इधर से निकल आना। हाँ ठीक है। तो अंदर गए तो उन्होंने मच्छर को कहा अच्छा चल चल जाओ 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 जाओ, चलो आओ आराम करो। ऐसे बोले भाले, मतलब ऐसा मैंने कोई महापुरुष देखा नहीं। बहुतों के पास गया हूँ, बहुतों के व्यवहार अच्छे थे, लेकिन आचार अच्छे नहीं थे। इनका व्यवहार सामाजिक नहीं था, लेकिन आचरण जो एक बार संपर्क में आया कभी भूल नहीं सका ऐसा। तो गुरु जी के ना कमरे में, गुरु जी की एक ही संपत्ति थी, गुरु जी ने कभी बैंक अकाउंट नहीं बनाया अपने नाम से, जो भी अकाउंट थे वो सारे के सारे मठ इंचार्जों के नाम से थे, जितने मठ थे उन सब मठों के इंचार्ज थे। गुरु जी का कोई अकाउंट नहीं। गुरु जी ने कभी किसी स्त्री से अपने चरण नहीं छुआए, छूने नहीं दी, कभी किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया। अंतिम समय में जब गुरु जी बिल्कुल ऐसी अवस्था में आ गए कि 2010 से 2013 तक गुरु जी को एक दिव्य अवस्था में देखा, वो किसी भी छोटी बच्चे को देखते अरे वो गोपाल 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 बोल के उसको प्यार करते। किसी बच्ची को देखते, कन्या को छोटी सी, राधे राधे राधे, तो गोपी लोग गोपी है, तो एक दिव्य भाव में थे।
वो पहली बार मतलब उसी वक्त हमने देखा गुरुजी ने किसी कन्या को हाथ लगाया, उससे पहले गुरुजी किसी लड़की को भी नहीं हाथ लगाया। ऐसा आदर्श। और हमारे जैसे बेईमानों की तो बात छोड़ दी। तो कहने का मतलब ऐसा आदर्श दिव्य कि जो आदर्श देखने में नहीं मिलता, मिलता ही नहीं। तो गुरु महाराज जी का कोई संपत्ति नहीं थी, गुरु जी की एक ही संपत्ति थी, उनकी डायरियाँ, जो उनके गुरु जी के समय से जब से 1948 से लिखना शुरू किया था, वो 1948 से 79 तक 79 तक की जितनी भी डायरियाँ थी वही उनकी संपत्ति थी। तो उसको कलकत्ता में गुरुजी की उस डायरी को किसी चूहे ने थोड़ा थोड़ा कुतर दिया। बच्चा है चूहा, कुतर दिया। तो अब हमारे को गुरुजी बड़ा दुख हुआ, तो हमारा नष्ट कर दिया, हमारा सर्वनाश कर दिया। गुरुजी के शब्द ऐसे होते थे, ये तो हमारा सर्वनाश कर दिया, हमारा तो सब कुछ यही है, नष्ट कर दिया। तो ब्रह्मचारी ने बोला कि चूहे को मार ही डालो। नेचुरली भाई मांसाहारी लोग जो आए हैं मठ में, जो आए मांसाहारी लोग थे मैक्सिमम। तो हम लोग ठीक है, हमने जन्म से प्याज नहीं खाया, कई लोग ऐसे होंगे, लेकिन बंगाल में तो 90% लोग तो ऐसे ही आते हैं। तो वो मार देगा आज इसको। गुरु कहते क्या क्या तुम इतना इधर उधर क्या डोल घूम रहे हो? अरे वो चूहा आज मार डालें, खबरदार ऐसा नहीं करना। तो उसने सोचा क्या करें, गुरु जी को भी कष्ट हो रहा है, वो कष्ट नहीं देखा जा रहा। तो पिंजरा ले आया, पिंजरे में फंस जाए। तो पिंजरे में फंस जाता, रोज एक चूहा फंस जाता। तो गुरु जी देखो, गुरु जी खुश होते, देखो अभी तुम इधर आ गए ना, अभी तुमको पनिशमेंट मिला, चलो अभी जाओ कहीं दूर जाओ। उसको बोलते सावधानी से छोड़ना, सड़क के बीच में नहीं छोड़ना, कोई पार्क में जाकर छोड़ना, दूर जाकर छोड़ना। तो फिर दूसरे दिन फंस जाता, तुम कहाँ से आ गए? ऐसे करके बिल्कुल भोले बच्चे की तरह, बिल्कुल भोले बच्चे की तरह। मतलब ऐसा नहीं था कि बन जाते, ये स्वभाव में था। तो एक दिन क्या हुआ देखो, चूहा अंदर गया, उसकी पूंछ बाहर थी, पूंछ फंस गई, वो ची 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 कर रहा। गुरु कहते क्या हुआ? देखा, गुरु कहते क्या हुआ? वो ची 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 कर रहा और घूम रहा है, पूंछ फंस गई। तो गुरुजी ने एकदम डांट मारी, उसको बुलाया सेवक, ये क्या हुआ देखो उसको। महाराज जी उसका पूंछ फंस गया। तो उसको खोला, गुरु ने कहा खबरदार, अब हमारा कमरा में कोई भी पिंजरा नहीं लगा। क्या करें, गुरुजी को आत्मा से दुख होता कि उनके ग्रंथों को कोई नुकसान पहुंचा। उनकी आत्मा में, एक तो मन शरीर और लगभग आत्मा में दुख होता, तो क्या किया जाए? तो गुरुजी को बोला महाराज फिर क्या करें? तुम कुछ ऐसा व्यवस्था करो जो हमारा ग्रंथ सुरक्षित रहे। तो क्या करें? फिर अलमारी बनाई कांच की। मतलब आप ये देखिए, गुरुजी के कमरे में अलमारी भी नहीं थी। मतलब कहने का आज तो हम लोग अपडेटेड हो गए, बट उस समय में गुरुजी ने कभी विलासिता को मौका नहीं दिया। गुरुजी के यहाँ पे एसी जो है वो सन 2004 या 6 में लगा था। गुरुजी ने कभी किसी भी जगह पे एसी हमारे आश्रमों में, आज तक मेरा ख्याल आश्रमों में एसी नहीं था। 2-3 साल 4 सालों के अंदर जो है सब धीरे धीरे गेस्ट हाउस में लगा दिया। ब्रह्मचारी अभी भी एसी में नहीं सोते, इतना कौन खर्चा करेगा, विलास करने के लिए थोड़ी आए। लेकिन बाद में गुरुजी को एसी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी, हार्ट की थोड़ी तकलीफ हुई। तो कहने का मतलब कि ऐसा स्नेह, ऐसा जीवों पे दया हमने नहीं देखी। चूहे की अगर पूंछ फंस गई तो क्या हो गया? अलमारी बनाई, अलमारी में रखना शुरू किया सारा कुछ। फिर वो कभी रात को ऊपर से कूद जाता, गुरुजी की नींद टूट जाती और मच्छरदानी के अंदर घुस गया तो क्या करेंगे? वो लोग तो ऐसे करके आ जाते हैं।
नींद उड़ जाती, बैठे रहते हैं, उसको निकालें करें, डरते भी हैं उससे डरते भी बहुत काट लेगा ऐसे। तो ये अद्भुत एक गुरुदेव के अंदर कोटि मात्री, जीवेशु कोटि मातृवत सुस्निग्ध हृदयाय च। इस समय पे कोई गड़बड़ी करता है, ऐसे करता दिल। तो सतीर्थ सख्य छत्राय प्रणतार्थ प्रदायी है। सतीर्थ कहते हैं सतीर्थ, अपने साथी सहपाठी। ये मठ जो है, मठ का मतलब होता है जहाँ आध्यात्मिक विद्या दी जाती है, वैदिक नॉलेज जहाँ पे दी जाती है उसे मठ कहते हैं। उसमें जो सहपाठी होते हैं, साथ में रहने वाले ब्रह्मचारी होते हैं, गुरु भाई लोग हैं, उन्हें सतीर्थ कहते हैं। तो सतीर्थ सख्य छत्राय, सतीर्थों के लिए अब सखा की तरह एक छत्र बन के रहे, उन पे कोई भी आँच नहीं आने दी। अगर कोई भी बात उनके गुरु भाई ने गलत की है, हम बोल रहे हैं, एक बार मैंने बोल दिया था, एक गुरु भाई, उन्होंने गुरु जी के गुरु भाई, मैंने अपना रजाई जो है संभाल के रखी थी। मैं दूसरे मठ में रहता था पहले, 6 महीने पहले उस मठ में था, तो 6 महीने बाद उधर चला गया। तो ठंडियों के समय आया, रजाई मैंने संभाल के रखी थी, क्योंकि ब्रह्मचारियों की रजाई अलग ही रहनी चाहिए। तो मैंने वो ली, ओढ़ ली, इसको कर लिया, गेस्ट हाउस का वो जो टेंट हाउस का होता वो लोग। मैंने कहा अजीब आदमी, मैं कहा आप क्या कर रहे हो आप? भाई मैं ब्रह्मचारी आदमी, मैंने अपनी रजाई निकाल ली, अपनी रजाई है मेरी। अच्छा तुम ऐसा बोलता है? मैं कहा देखिए आपके इस व्यवहार के कारण आपके साथ कोई ब्रह्मचारी नहीं दिखता। मैं मुंह फटता बोल दिया, उन्होंने जाकर गुरु जी से बोल दिया। गुरु जी ने मुझे बुलाया, मैं समझ गया कि किस लिए बुलाया। मैं प्रणाम किया, गुरु जी कहते देखो, गुरु जी ने मेरी कोई नहीं सुनी। देखो हमारा गुरु भाई को कुछ मत बोलना, वो गुरु जी देखेगा और उनका जो लोग है वो देखेगा। मतलब मेरे गुरु भाइयों को मेरे गुरु भाई देखेंगे, तुम अपना देखो चाचा, अपना बचा। मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैंने कोई जवाब दिया भी नहीं। मैंने कहा यार इतना प्यार से गुरु जी शासन कर रहे हैं, गुरु जी किसी को शासन करते ही नहीं थे। गुरु जी ने कभी किसी को डायरेक्ट शासन नहीं किया, मेरे को किया, मेरा भाग्य। नहीं तो गुरु जी कथा में ही बोलते थे, अगर किसी ने पैसे ऑक्टिफाई किए हैं, जहाँ किसी ने कोई गलत कार्य किया है, गुरु जी कथा में ही बोलते थे चिल्ला चिल्ला के, हम इसलिए आया क्या मठ में, यही हमारा उद्देश्य है, पैसा इकट्ठा करने के लिए आया। यही जो मठ बनाया किसने बनाया? गुरुदेव भगवान ने बनाया, उनका कृपा से हुआ, हम मालिक बन गया, हम कर्ता बन गए, यहाँ पे सब नौकर है। ऐसे करके गुरु जी झाड़ते थे, लेकिन कथा में सामने नहीं बोलते थे। मेरे को लगा मेरे को सामने बोला, मेरे को मौज, तो अच्छी बात है, मेरे लिए तो खुशी की बात है, मैंने ले लिया उसको। तो ऐसे अपने गुरु भाइयों के लिए छत्र की तरह, कोई भी उन पे आँच नहीं आए, ना बारिश ना धूप, अपने ऊपर ले लेते। किसी ने जाकर के बोलना चाहा महाराज जी फलाने ने ऐसा 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 गलत काम किया है और इससे ऐसा हो जाएगा, गुरु जी ने उसको सुनना ही नहीं चाहा। कहते तुम जो बोला, तुमको इतना बोलने का समय कहाँ मिला, इतना देखने का समय कहाँ मिला, हमको तो हरिनाम करने के लिए समय नहीं मिलता। उससे गंदा मैं नहीं, गुरु जी बोलते कि तुम उनको वो गंदा बोलो, उससे अधिक, उससे 1000 गुना गंदा मैं। ऐसा जो गुरु ने बोल दिया मुंह बंद, क्या करेगा? ऐसे गुरुदेव छत्र गुरु अपने गुरु भाइयों के लिए ऐसे खड़े होते हैं। प्रणतार्थ प्रदायिनी, जो शरणागत होता था वो अगर कृष्ण भी चाहे तो उसे भगवान भी मिले।
उसके लिए प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं। सामने अगर कोई व्यक्ति को अनुभव हो तो उसे प्रमाण की जरूरत है। ये थी वंशा गुरु वैष्णव्यो नमो नमः। चलिए जय राधे।